तो चलिए बगैर आपको बोर किए और बगैर थोड़ा वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की बात। आज की बात क्या है यार, आज का जो टॉपिक है बेसिकली आपको मैं उन 3 बेसिक स्ट्रैटेजीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो शॉपिफाई को आप इजीली रन कर सकेंगे। उसमें आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। यार हमने ना एक काम पकड़ लिया है कि बस असी जो गल सुनी सी उनके मगर तुर पे हम क्या करते हैं, हम कुछ सीखते नहीं है, हम कुछ जानते नहीं है, हम डीपली उसके बारे में कोई भी सर्च नहीं करना गवारा खातिर, और बाद में फिर हमें जब डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं तब हमें पता चलता है कि वे डिड अ बिग मिस्टेक। तो चलिए बात करते हैं नंबर 1 टेक्निक की। जो नंबर 1 चीज़ आपने अडॉप्ट करनी है फॉर अ शॉपिफाई स्टोर, उसका नाम है बेसिक लर्निंग। आपने सबसे पहले ये सीखना है, ये जानना है कि शॉपिफाई है क्या चीज़ है। यार जब आपको फॉर एग्जांपल अगर आप सुनते सुनाते ही एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, आपको खुद उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप किस तरह से उसमें अपना वेल दे पाएंगे, आप किस तरह से अपना बेस्ट उसमें परफॉर्म कर सकेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको पहले डीपली जानना ज़रूरी है कि शॉपिफाई है क्या चीज़, इस पर आप किस तरह से काम कर सकते हैं, इस पर आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपके एड्स, आपकी मॉनिटरिंग, सारा क्राइटेरिया किस तरह से डील करता है और फिर किस तरह से जाके प्रॉफिट आता है। अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए अगर यार आपने अपना कोई एडवाइसर भी रखा हुआ ना, ठीक है भाई, बिजनेस सारे का सारा आपका है। फॉर एग्जांपल अगर वो आपकी जगह पे डीलिंग करता है, सारा कुछ उससे मैनेज करना होता है, तो आपका क्या काम है। कल को खुदा ना खासा कोई भी नुकसान हो जाता है तो तुसी की करोगे फिर, तो पता ही किसे शायद नहीं। आप मेन जो काम है कंट्रोल आप अपने हाथ में रखें, अपने अंडर दूसरों को काम करने के लिए अब जगह दें। अब सारा कुछ दूसरों के सपोर्ट करके और खुद बस प्रॉफिट लेने के लिए ना बैठ जाएं। अंडरस्टैंड करें द बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या करिए है क्या चीज़, इससे किस तरह से इनकम जनरेट की जाती है। ठीक है, नंबर 2 पे जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं वो चीज़ भी बहुत ही क्रिटिकल है और उसकी तरफ ना किसी का ध्यान नहीं जाता। हालांकि जाना चाहिए लेकिन नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हम ध्यान करना ही नहीं चाहते भाई। जब तक आप अडॉप्ट नहीं ना करेंगे इन चीज़ों को तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और ये मैं सच कह रहा हूँ, चाहे तो आप इनको आजमा के देख सकते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं तो उसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। देखें आप अपने जो स्टोर है उसकी पब्लिसिटी करें, उसको रन करें, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करें, एड्स चलवाएं। अब इसके लिए हमारे पास जो 2 तरह के रास्ते मौजूद होते हैं, या तो एसईओ, ठीक है, ओरिजिनल तरीके से, या फिर हम पेड पब्लिसिटी भी करवा सकते हैं। लेकिन लिटरली हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने स्टोर की पब्लिसिटी करवानी है। दोनों तरह से आप करवा सकते हैं, इसमें कोई इतनी झंझट वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्टोर है वो दूसरों की नज़रों में आए। ठीक है, आपकी पब्लिसिटी हो, आपका जो स्टोर है वो वेल रन हो, अच्छी प्रोडक्टिविटी हो, अच्छी इन्हेंसमेंट हो, और अच्छी तरह से फिर लोग उसको एक्नॉलेज करें, उसको क्रिटिसाइज करें, तभी कहीं जाकर आप प्रॉफिट का जो पी है ना उसकी हद तक पहुंचेंगे। फिर कहीं जाकर आप उसको प्रॉफिट में चेंज कर पाएंगे। इतना आसान नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। बगैर वक्त आए कि नंबर 3 की अगर हम बात करें, नंबर 3 पे यार जो चीज़ आती है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसको हमें बहुत अच्छी तरीके से बहुत अंदर तक अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। उसका क्या नाम है? राउंडेबल आइटम। राउंडेबल प्रोडक्ट हमने चूज करनी है अपने स्टोर के लिए। अब राउंडेबल प्रोडक्ट का क्या मतलब है यार, अगर आपने अच्छी प्रोडक्ट चूज नहीं की, अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज ही नहीं की कि जो के ऑडियंस को इंगेज करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो कि राउंडेबल हो। राउंडेबल का मतलब है कि बार बार सेल आउट होने वाली चीज हो। हमने सिर्फ एक चीज को अडॉप्ट किया हुआ, वो चीज कौन सी है? हम कोई ऐसी चीज उठा के रख लेते हैं जो कि सिर्फ एक दफा सेल आउट होनी होती है, उसके बाद वेले बैठे रहो। चीज़ आपने वो सिलेक्ट करनी है, आइटम अपनी अपने प्रोडक्ट वो चूज करनी है जो कि बार बार सेल आउट हो, ठीक है, जिसकी सप्लाई ज़्यादा हो, ठीक है, जिसकी मांग बहुत ज़्यादा हो, जिससे आपको प्रॉफिट आए। अगर आप कोई इस तरह की नीड सिलेक्ट करके बैठ जाएंगे ना कि जिसकी मार्केट में इतनी कोई डिमांड कोई नहीं है, ठीक है, जिसकी इतनी सप्लाई नहीं जा रही आपकी तरफ से, बेड़ा गर्क करके बैठ लेंगे आप अपना। आपको जरूरत किस चीज की, आपने वो प्रोडक्ट चूज करनी है जो कि आपकी बार बार सेल आउट हो, उसमें आपकी तरफ से कम हो लेकिन जो आपको आने वाला प्रॉफिट हो वो ज्यादा हो। अगर आपने इस तरह की आइटम सिलेक्ट कर ली ना कि जो राउंडेबल हो, जो बार बार सेल आउट होती हो और जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे, तो ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ होना कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਘਿਓ 'ਚ ਤੇ सिर कढ़ाई जी। रियली हमने इस चीज को बहुत डीपली जाना है। अगर आप इन 3 बेसिक कैटेगरीज को फॉलो कर लेते हैं तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ये 3 ऐसे बेसिक आइडियाज हैं जिनको हम सोचने समझने के बगैर ही, कुछ जाने बगैर ही
हम अडोप्ट नहीं करते और फिर बाद में जब हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं फिर हमें पता चलता है। उसके अलावा स्टोर ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज कंपल्सरी फॉर रनिंग योर शॉपिफाई स्टोर एंड कीपिंग इट इन द व्यूज ऑफ द ऑडियंस। आपकी स्टोर ऑप्टिमाइजेशन भाई हाई लेवल की होनी चाहिए। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी अट्रैक्शन, आपकी अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन मेन जो चीज़ है ना, फिर वही कहूँगा भाई, प्रोडक्ट्स आपकी हाई लेवल की होनी चाहिए। वो प्रोडक्ट रखें जो कि बार बार सेल आउट हो, जो कि आपको प्रॉफिट दे। और उसके अलावा और हमने करना भी क्या है, हमारे पास और करने के लिए कुछ है भी नहीं, ठीक है। हमारे पास भाई दूसरी और तो कोई जॉब भी नहीं है। हम पढ़ लिख के भी हम बैठ चुके हैं, हमारे पास कोई जॉब वगैरह नहीं है। हमारे पास अब जो रास्ता है कि वो यही है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आएँ और अपना बेस्ट परफॉर्म करें। और बेस्ट परफॉर्म करने के लिए फिर बेस्ट ही देना पड़ता है। जैसे आंखों के थोड़ा आज कर लवा, थोड़ा कल कर लवा, तो इस तरह नहीं चलता। पे योर बेस्ट, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को बहुत ही क्रिटिकली फॉलो करना है। इन्होंने हलवा ना समझो, नहीं तो फिर तुम्हें वो हलवा ही लभना बढ़िया नहीं को नहीं लभे। मीन्स के जिस तरह का आप देंगे ना, आपको वैसा ही मिलेगा। तो उम्मीद है मुझे आपको इन कैटेगरीज की, इन क्राइटेरिया की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको समझ आ गई है तो फिर आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।